ظلم सहते हुए ختم हुए 3 बरस, ظلم و استبदाद के 1095 दिन, 2628 घंटे, 15,76,800 मिनट और 9,46,08,000 सेकंड। हुक्मरानों ने इमरान खान की एक आंख ज़ाया कर दी, डॉक्टरों तक रसाई नहीं मिली, कैद तन्हाई में रखकर न इंसानों तक रसाई दी गई, न किताबों से न रेडियो और टेलीविजन से रसाई दी गई। ईदैन पर नमाज भी नहीं पढ़ने दिया गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाह जी और आप देख रहे हैं शाह जी की बातें। आज 3 अगस्त 2026 और सोमवार का दिन है। नाज़रीन, पाकिस्तान की 77 साला सियासी तारीख में कई मोड़ आए, लेकिन 5 अगस्त 2023 का दिन तारीख के सफ़ात में एक ऐसे संग-मील के तौर पर दर्ज हो चुका है जिसने मुल्क की सियासत का रुख मोड़ दिया है। 5 अगस्त को तहरीक इंसाफ के बानी और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की गिरफ्तारी को पूरे 3 साल हो चुके। इन 3 सालों में क्या कुछ नहीं बदला। हुकूमतें बदली, माशी हालात में उतार चढ़ाव आए और अदालती जंगें लड़ी गई, लेकिन एक चीज़ जो नहीं बदली वो है पाकिस्तान की सियासत का मरकजी नुक्ता। आज शाह जी की बातें में हम 3 साल दौर का तफसीली और गैर जानिबदाराना तज्जिया करेंगे। नाज़रीन, अगर हम इन 3 सालों के कानूनी सफ़र पर नज़र डालें तो इमरान खान के खिलाफ मुकदमात की एक लंबी फहरिस्त सामने आती है। 200 से ज़्यादा मुकदमात बनाए गए, लेकिन उनमें तोशाखाना केस से लेकर साइफर मामला और 190 मिलियन पाउंड अलकादी ट्रस्ट केस से लेकर 9 मई के वाक़यात तक साबिक वज़ीर आज़म पर दर्जनों मुकदमात कायम किए गए। कानूनदानों और तज्जिया निगारों का मानना है कि पाकिस्तान की तारीख में किसी भी आला सियासी रहनुमा को इतने मुख्तसर अरसे में इतने पेचीदा कानूनी चैलेंजेस का सामना नहीं करना पड़ा। कई मामलात में आला अदालतों ने राहत तो दी और जमानतें भी मंजूर की गई, लेकिन एक केस में जमानत हुई तो दूसरे में धर लिए गए। फिर इस सूरत हाल ने पाकिस्तान के अदालती निज़ाम और कानूनी शफ़ाफियत पर मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर कई सवालात भी खड़े किए हैं। आमतौर पर देखा गया है कि जब किसी सियासी रहनुमा को तवील अरसे के लिए कैद कर दिया जाए या मीडिया पर उनकी कवरेज पर पाबंदी लगा दी जाए तो वक्त के साथ साथ इनका अवामी असर व रसूख कम होने लगता है। लेकिन इमरान खान के मामले में सियासी तज्ज़ियाकारों की ये तमाम थ्योरीज गलत साबित हुई। इसका सबसे बड़ा सबूत 8 फरवरी 2024 के आम इंतखाबात में देखने को मिला। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी निशान बल्ला वापस लिए जाने के बावजूद जिस तरह अवाम ने आज़ादाना उम्मीदवारों के रूप में PTI के हिमायत याफ्ता चेहरों को वोट दिया, इसने न सिर्फ मुल्की पंडितों बल्कि आलमी मीडिया को भी हैरान कर दिया। इस इंतखाबी नताइज ने साबित किया कि कैद की दीवारें अवामी नजरियात को कमज़ोर नहीं कर सकती। नाज़रीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इमरान खान को 3 साल कैद में रखने से पाकिस्तान को वो सियासी इस्तेहकाम मिल सका जिसका वो दावा कर रहे थे? जवाब आपके सामने है। इन 3 सालों में पाकिस्तान शदीद माशी बहरान से गुजरा है। IMF की सख्त शराइत, महंगाई का तूफान और आवाम पर पड़ता हुआ बोझ, इन तमाम मसाइल की बड़ी वजह सियासी गैर यकीनी सूरत हाल है। आलमी सरमायाकार और बैरूनी ममालिक भी किसी ऐसे मुल्क में सरमायाकारी करने से गुरेज करते हैं जहाँ सियासी कशीदगी उरूज पर हो। मौजूदा हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि इमरान खान को पसे-पुश्त डालकर मईशत को पटरी पर लाना तकरीबन नामुमकिन साबित हो रहा है।
جب تک ملک کے ایک سیاسی ادارے کو دیوار سے لگایا جائے گا، پائیدار استحکام یہ خواب ہی رہے گا۔ ناظرین، 5 اگست کا یہ 3 سالہ دور قید صرف ایک شخص کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ پاکستان کے آئین، جمہوریت اور طاقت کے توازن کا امتحان ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ سیاسی مسائل کا حل جیل کی سلاخوں میں نہیں، بلکہ مذاکرات، شفاف انداز اور عوامی مینڈیٹ کے احترام میں ہی پوشیدہ ہوتا ہے۔ آنے والے دن پاکستان کی سیاست کے لیے انتہائی فیصلہ کن ہوں گے۔ کیا حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کوئی درمیانی راہ نکلے گی، یا سیاسی تباہی اور تنا تنی یوں ہی جاری رہے گی؟ آپ کی اس تمام صورتحال کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا 3 سال بعد عمران خان کی رہائی کی کوئی سیاسی راہ نکلتی دکھائی دے رہی ہے؟ کامنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے۔ اگر آپ کو یہ تجزیہ اور میری یہ کاوش پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں، اور مزید باخبر رہنے کے لیے شاہ جی کی باتیں ضرور سنیے۔ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں پلیز۔ ہمارا دوسرا پروگرام بھی آتا ہے، وہ بھی ضرور دیکھا کریں، شاہ جی سے گفتگو۔ یہ دوسرا چینل ہے جس میں بھی ہم موٹیویشنل کچھ پروگرام ہے، یہ ایک طرح سے عمر رسیدہ لوگوں کے لیے، خواتین حضرات دونوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ضرور دیکھا کریں اور اس میں بھی اپنا جو کامنٹ لکھیں، اور پلیز سبسکرائب ضرور کریں۔ یہی ہماری بھوک ہے، سبسکرائب ہمیں ضرور چاہیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی میرا جو وہ ہے سبسکرپشن بہت کم ہے، مجھے چاہیے زیادہ سے زیادہ، آپ کی بڑی عنایت ہوگی۔ ناظرین، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ آپ اپنا، اپنے دوستوں کا، عزیز و رشتہ داروں کا بہت خیال رکھیں، اور تمام عالم اسلام میں امن کے لیے دعا کیا کریں، اور تمام مذاہب کے لوگوں کے لیے امن و چین کی بات ہمارے لیے ضروری ہے، اور تمام بنی انسان کے لیے دعا کیا کریں، صرف اپنے لیے، اپنے گھر والوں، رشتہ داروں اور اپنے مذہب کے لیے نہیں، تمام مذاہب کے لیے دعا کیا کریں۔ سب انسان اللہ کی پیدا کردہ ہے، اس لیے پلیز سب کے لیے دعا کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جزائے خیر دے گا۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔